नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि मिस्टर राज एंड ब्रदर हैं जिन्होंने संजय ऑटोमोबाइल से एक मोटर कार परचेज करी है। किस डेट को? 1 अप्रैल 2011 को। उस टाइम उसकी मोटर कार की वैल्यू थी 1,11,700 रुपये। डाउन पेमेंट 30,000 करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है 81,700। आपका जो पहला इंटरेस्ट बनेगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है वो इसके ऊपर ही बनने वाला है। और आपका जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से डेप्रिशिएशन चार्ज होगा जिसमें आप मोटर कार का अकाउंट बनाओगे वो 10% है। उसके बाद वो ये कहता है कि 30,000 की 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट दी। इट मीन्स उसने 90,000 रुपीज़ देने हैं। उसने 3 इंस्टॉलमेंट बनवा ली। जब 11 में खरीदी और डाउन पेमेंट करने के बाद 3 इंस्टॉलमेंट बनी उसकी 2012, 13 और 14 में। लेकिन लिखा है कि जो मिस्टर राज एंड ब्रदर है कुड नॉट पे इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2013 को वो पे ही नहीं कर पाए। इसका मतलब 13 और 14 में कोई पेमेंट नहीं करी, 12 में ही एक ही इंस्टॉलमेंट दी 30,000 की और उसके बाद वो फोरफिटेड हो गए उसके जो पैसे हैं और संजय ऑटोमोबाइल ने उस मोटर कार को अपने अधिकार में ले लिया। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू का एक पॉइंट दे रखा है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि अगर क्वेश्चन में एस्टिमेटेड वैल्यू एट द टाइम ऑफ देयर रीपोजेशन इज नॉट गिवन, अगर दे ना रखा हो तब तो हायर परचेजर अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो एज्यूम हो जाएगा कि वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सेम जैसे पीछे हमने समझाया था। अब वो कहता है कि अब एक पेमेंट के बाद देख लेंगे उसका रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाता है। जब वो अपने राइट में लेता है तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू वो अंदाज़ा लगाता है कि 55,000 रुपये होंगे, जिस पर वो उसके रिपेयर पर 4,000 रुपये खर्च कर देता है। अब ये टोटल हुआ इसका 59,000। अब देखो 59,000 वाली चीज़ वो मार्केट में 64,000 में सेल कर देता है। तो अब हमें दोनों के अकाउंट क्रिएट करने हैं, मिस्टर राज एंड ब्रदर के और संजय ऑटोमोबाइल के। संजय ऑटोमोबाइल्स के अकाउंट वैसे ही बनेंगे और कार का अकाउंट जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में आपको समझाया था। मैं इसका मिस्टर राज एंड ब्रदर का बना रही हूँ ताकि इसका इफेक्ट आपको समझ आ जाए कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन का कैसे पड़ेगा। देखिए यहाँ पर टू हायर सेल जैसे कि हमारी एंट्री बनती है 1,11,700। फिर हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट क्योंकि हमारी ये डाउन पेमेंट होगी 30,000 रुपये की। ये बाय बैंक अकाउंट में दूसरी पहली इंस्टॉलमेंट गई। पहली डाउन पेमेंट के बाद आपका बैलेंस जो बचा वो बचा 81,700 जो मैंने ऊपर दिखाया था। इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट चार्ज किया वो बना 4,085 रुपीज़। इन दोनों का टोटल जो भी बनता है आपने ये डाउन पेमेंट और पहली इंस्टॉलमेंट माइनस कर देनी है। आपका बैलेंस बचा 55,785। इट मीन्स जब संजय ऑटोमोबाइल ने मिस्टर राज एंड ब्रदर से वो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद अब रीपोजेस कर ली थी मोटर कार, तो उस टाइम उसकी वैल्यू 55,785 रुपीज़ थी। बट उसने एस्टिमेट किया कि उसकी वैल्यू कितनी होगी 55,000। तो देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अब हम यह देखते हैं ये मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब पहली एंट्री जो मैंने पिछले में समझाई थी गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तो बाय गुड्स रिटर्न कितने में वापस हुई वो 55,000 में। उसके बाद आपका इंटरेस्ट अगेन कैलकुलेट हुआ 2789। आपको कैसे पता लगेगा? जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा किसके अकाउंट से? संजय ऑटोमोबाइल का। ये वही वाला मैंने पिक किया हुआ है। अब इन दोनों का जो भी टोटल बनता है इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि इसमें आपको क्या हो गया उसको बेचने पर लॉस हुआ है, इसलिए वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर हमें गुड्स रिटर्न अकाउंट भी बनाना है। तो गुड्स रिटर्न अकाउंट से आपकी 3-4 एंट्रियाँ हैं। पहले आ जाएगा टू राज एंड ब्रदर 55,000। उसके बाद यहाँ पर ये क्लोजिंग होगी। 13 में इसकी ओपनिंग हुई 55,000 से। तो बैंक अकाउंट एक्सपेंस लिख दिया। ये कौन सा एक्सपेंस है? जो उसने 4,000 रुपये रिपेयर के ऊपर खर्च किए हैं। अब 59,000 ये बन गए और आप उसने मार्केट में से 64,000 में सेल कर दिया। इट मीन्स उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 5,000 रुपये का। वो यहाँ पर हमने शो कर दिया। थैंक यू।